देखो भाई, जो रात हुआ है ना वो बहुत बुरा है, और कहीं भी अगर कोई आंदोलन कर रहा है उनके लिए डरावना है। ये कोई गांव नहीं है, दिल्ली है, देश की राजधानी, और यहाँ की बात पूरे देश में जाती है, पूरी दुनिया में जाती है। जिस तरह से रात यहाँ महिला खिलाड़ियों के साथ जो अपमानजनक रवैया हुआ, व्यवहार हुआ, उससे पूरे देश के बड़े तबके में इसका जो है ना विरोध है। लोगों को इस बात का दुख है कि सरकार के इशारे पे पुलिस ने सब चीजें की, और इस रोष को आप कहीं भी किसी गांव देहात में पूछ लो, सब लोग इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अगर जंतर मंतर पे ये हो रहा है तो आम देहात में जो बहन बेटियां न्याय के लिए लड़ना चाहती है उनके मन पे इसका कितना जोर पड़ेगा। तो मैंने उनसे बात की है, वो आज फिर अपनी उसी मांग पे डटे। उनकी कोई नई मांग नहीं है, वही कि निष्पक्ष जांच हो जाए। फेडरेशन का अध्यक्ष पद वो छोड़ें, जिससे कि उनके पास वो ताकत न रहे, जिससे कि और खिलाड़ी जो पीड़ित हैं, जो खिलाड़ी महसूस कर रहे हैं कि वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन उनके पद के दबाव की वजह से नहीं रख पा रहे हैं, वो खिलाड़ी भी स्वतंत्र हो जाएं। और तीसरी, उनकी गिरफ्तारी हो। आज भी उनकी वही मांग है, कोई ज्यादा मांग उन्होंने नहीं बढ़ाई है। आपने कहा 7 दिन सरकार के पास, 8वें दिन आप क्या खुद धरने बैठेंगे? देखिए, ऐसा है भाई, जिस तरह सरकार का रवैया उससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार न्याय नहीं देना चाहती। अब जब पूरी सरकार एक तरफ खड़ी हो जाएगी, जैसे अजय कुमार टहनी के मामले में खड़ी होगी थी कि ना सरकार ने उनका इस्तीफा लिया, जबकि सब सामने था। इस पे तो सरकार कह रही है ये है वो है फलाना ढिमका, लेकिन उस पे तो सामने था, उनके बेटे की वीडियो भी आ गई, सब चीजें। और वो बेटा किसकी शक्ति पे कर रहा था? उनके अपने पिताजी की शक्ति पे। तो ना उनसे इस्तीफा मांगा जिन्होंने किसानों को मार दिया, कुचल दिया, और ना ही उन्होंने कभी इस पे खेद प्रकट किया। इसलिए इस सरकार से भरोसा खत्म हो गया है। इसलिए हमने तय किया कि 7 दिन हम सरकार को देते हैं, चाहे पुलिस यहाँ जो 164 के बयान करके उनको गिरफ्तार कर ले। अगर ऐसा नहीं होता है फिर 8वें दिन हम इनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जिस तरह का रात हुआ ये कभी भी हो सकता है, फिर इन्हें गिरफ्तार भी करके जेल भेजा, तो हम फिर 8-7 दिन के बाद यहीं बैठने का काम जो है वो करेंगे इनके साथ। जैसे जिस तरह के उसमें ये रह रहे हैं, जमीन पे जो तमाम तरह की जो बिना सुविधा के इस तरह का जीवन काट रहे हैं, उस संघर्ष के जीवन को हम भी जो है ना झेलने काम करें, क्योंकि हम बहन बेटियों के सम्मान की बात करते हैं। अगर हम अपनी उन बेटियों का जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उन्हीं के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे तो फिर कैसा चलेगा। इसलिए 7 दिन हमने सरकार को दिए हैं कि सरकार अपनी गलती को सुधारते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल में डाले और उनकी मांगों को पूरा करे, और नहीं करती तो फिर 8वें दिन से हम यही आंदोलन पर डटेंगे। उन्हें के भी एक चादर अपनी घेर कर यहाँ। कितने लोग संख्या में आप यहाँ पर आएंगे? भाई, ये आंदोलन का आपको पता है, आंदोलन तो ऐसा होता है लाखों लोग आ जा, आंदोलन कोई भरोसा थोड़ा है कि आंदोलन तो आंदोलन है। आपने देखा, आपको एहसास था किसान आंदोलन में इतने लोग आ जाएंगे, कितना बड़ा टेंट लग जाएगा और सब लोग पड़े रहेंगे 13 महीने तक। आंदोलन के है ना सेंटिमेंट होते हैं। ये जो कल बहन बेटियों के साथ हुआ है और उन्होंने जो खून के आंसू हुए हैं ना, लोगों में बड़ी गुस्सा है इस बात का। सरकार उस गुस्से को नजरअंदाज कर रही है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप नगर निकाय चुनाव भी इस बार लड़ रहे हैं, क्या स्थिति है? आज यार मैं नगर निकाय चुनाव पे बयान ये है भाई, मैं वोट गिरिया और सबको अपनी वोट का प्रयोग करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से वोट मिली है भारत के लोगों को। इस वोट से चाहो तो वो बड़े बड़े ताकतवर की जड़ें हिला सकते हैं, तो अपनी वोट का प्रयोग करना चाहिए। लोकतंत्र में बहुत जरूरी। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत संघर्ष से वोट अधिकार दिलाया था, तो हमें उसका प्रयोग करिए। मैंने सबसे अपील करी कि वो भी करें। देखो भाई, जो रात हुआ है ना वो बहुत बुरा है, और कहीं भी अगर कोई आंदोलन कर रहा है उनके लिए डरावना है। ये कोई गांव नहीं है, दिल्ली है, देश की राजधानी, और यहाँ की बात पूरे देश में जाती है, पूरी दुनिया में जाती है। जिस तरह से रात यहाँ महिला खिलाड़ियों के साथ जो अपमानजनक रवैया हुआ, व्यवहार हुआ, उससे पूरे देश के बड़े तबके में इसका जो है ना विरोध है। लोगों को इस बात का दुख है कि सरकार के इशारे पे पुलिस ने सब चीजें की, और इस रोष को आप कहीं भी किसी गांव देहात में पूछ लो, सब लोग इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अगर जंतर मंतर पे ये हो रहा है तो आम देहात में जो बहन बेटियां न्याय के लिए लड़ना चाहती है उनके मन पे इसका कितना जोर पड़ेगा। तो मैंने उनसे बात की है, वो आज फिर अपनी उसी मांग पे डटे। उनकी कोई नई मांग नहीं है, वही कि निष्पक्ष जांच हो जाए। फेडरेशन का अध्यक्ष पद वो छोड़ें, जिससे कि उनके पास वो ताकत न रहे, जिससे कि और खिलाड़ी जो पीड़ित हैं, जो खिलाड़ी महसूस कर रहे हैं कि वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन उनके पद के दबाव की वजह से नहीं रख पा रहे हैं, वो खिलाड़ी भी स्वतंत्र हो जाएं। और तीसरी, उनकी गिरफ्तारी हो। आज भी उनकी वही मांग है, कोई ज्यादा मांग उन्होंने नहीं बढ़ाई है। आपने कहा 7 दिन सरकार के पास, 8वें दिन आप क्या खुद धरने बैठेंगे? देखिए, ऐसा है भाई,
जिस तरह सरकार का रवैया उससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार न्याय नहीं देना चाहती। अब जब पूरी सरकार एक तरफ खड़ी हो जाएगी, जैसे अजय कुमार टहनी के मामले में खड़ी होगी थी कि ना सरकार ने उनका इस्तीफा लिया, जबकि सब सामने था। इस पे तो सरकार कह रही है ये है वो है फलाना ढिमका, लेकिन उस पे तो सामने था, उनके बेटे की वीडियो भी आ गई, सब चीजें। और वो बेटा किसकी शक्ति पे कर रहा था? उनके अपने पिताजी की शक्ति पे। तो ना उनसे इस्तीफा मांगा जिन्होंने किसानों को मार दिया, कुचल दिया, और ना ही उन्होंने कभी इस पे खेद प्रकट किया। इसलिए इस सरकार से भरोसा खत्म हो गया है। इसलिए हमने तय किया कि 7 दिन हम सरकार को देते हैं, चाहे पुलिस यहाँ जो 164 के बयान करके उनको गिरफ्तार कर ले। अगर ऐसा नहीं होता फिर 8वें दिन हम इनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जिस तरह का रात हुआ ये कभी भी हो सकता है, फिर इन्हें गिरफ्तार भी करके जेल भेजा, तो हम फिर 8-7 दिन के बाद यहीं बैठने का काम जो है वो करेंगे इनके साथ। जैसे जिस तरह के उसमें रह रहे हैं, जमीन पे जो तमाम तरह की जो बिना सुविधा के इस तरह का जीवन काट रहे हैं, उस संघर्ष के जीवन को हम भी जो है ना झेलने काम करें, क्योंकि हम बहन बेटियों के सम्मान की बात करते हैं। अगर हम अपनी उन बेटियों का जिन्होंने देश का नाम रोशन किया उन्हीं के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे तो फिर कैसा चलेगा। इसलिए 7 दिन हमने सरकार को दिए हैं कि सरकार अपनी गलती को सुधारते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल में डाले और उनकी मांगों को पूरा करे, और नहीं करती तो फिर 8वें दिन से हम यही आंदोलन पर डटेंगे। उन्हें के भी एक चादर अपनी घेर कर यहाँ। कितने लोग संख्या में आप यहाँ पर आएंगे? भाई ये आंदोलन का आपको पता है, आंदोलन तो ऐसा होता है लाखों लोग आ जा, आंदोलन कोई भरोसा थोड़ा है कि आंदोलन तो आंदोलन है। आपने देखा, आपको एहसास था किसान आंदोलन में इतने लोग आ जाएंगे, कितना बड़ा टेंट लग जाएगा और सब लोग खड़े रहेंगे 13 महीने तक। आंदोलन के है ना सेंटिमेंट होते हैं। ये जो कल बहन बेटियों के साथ हुआ है और उन्होंने जो खून के आंसू हुए हैं ना, लोगों में बड़ी गुस्सा है इस बात का। सरकार उस गुस्से को नजरअंदाज कर रही है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप नगर निकाय चुनाव भी इस बार लड़ रहे हैं, क्या स्थिति है? आज यार मैं नगर निकाय चुनाव के आप बाद एक बयान बयान ये है भाई, मैं वोट गिरिया और सबको अपनी वोट का प्रयोग करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से वोट मिली है भारत के लोगों को। इस वोट से चाहो तो वो बड़े बड़े ताकतवर की जड़ें हिला सकते हैं, तो अपनी वोट का प्रयोग करना चाहिए। लोकतंत्र में बहुत जरूरी। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत संघर्ष से वोट अधिकार दिलाया था, तो हमें उसका प्रयोग करिए। मैंने सबसे अपील करी कि वो भी करें।